पास नबी को भेजा। हम जो भटक गए थे, फिर से हमें प्रभु ने अपने रास्ते पर लेकर आया। वचन पढ़ते हैं, यह आखिरी सभा के आखिरी बातें आपके सामने रखने के लिए योवेल की पहली अध्याय उसका 1 से लेके 4 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। जोवेल यहां पर 4 कीड़ों की बात करता है, और ये 4 कीड़े जो है उस पेड़ को खा गए जिसको प्रभु ने लगाया था, और इस खाए हुए पेड़ को पूरी तौर से प्रभु वापस लौटाने की बात करता है। अब जब प्रभु वापस लौटाने की बात करता है तो कहता है, जो तुम्हारा नुकसान हुआ मैं उसे भर के दे दूंगा। जो तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं उसे भर के दे दूंगा। और इन 4 कीड़ों का नाम जो योवेल भविष्यवक्ता बताता है, वो एक ही किस्म का कीड़ा है, लेकिन वो अपना रूप को बदलता रहता है। जैसे प्रकाशित वाक्य में हम 4 घोड़ों को देखते हैं, एक ही किस्म का घोड़ा है लेकिन वो रंग बदलते रहता है। ये घोड़ा सवार होने वाला शैतान, एंटीक्राइस्ट जिसको हम कहते हैं, लेकिन वो हर समय में अलग रंग में आता है। पहली बार वो श्वेत रंग के घोड़े पर आया ताकि लोग जाने वो धार्मिक है, और धार्मिकता के अंदर आकर उसने कलीसिया के अंदर के रस को निकाल दिया। दूसरी बार जब वो आता है तो लाल रंग के घोड़े में आता है। लाल रंग का घोड़े का मतलब है खून, लहू, उसके हाथ में तलवार दिया गया है। अब की बार वो शांति से नहीं आ रहा है, बल्कि वो लड़ाई को यानी युद्ध को छेड़ के आता है। तीसरी बार वो काला रंग का घोड़े पे आता है। इस बार में उसके हाथ में तराजू है, और वो व्यापार को लेकर कलीसिया में आ गया, और कलीसिया के अंदर हर चीजों को उसने दाम लगा दिया, क्योंकि हाथ में तराजू का मतलब है व्यापार। उसने बपतिस्मा में रेट लगा दी, कलीसिया के हर एक कामों के अंदर उसने रेट लगा दी, हर चीज के लिए पैसा पैसा पैसा। उसने कलीसिया को पूरे काले धंधे पर बांध दिया। उसके बाद वो घोड़ा बदलकर पीला रंग के घोड़े में आता है। अब पीला रंग का घोड़ा, ये ऐसा कोई घोड़ा होता ही नहीं है जो पीला रंग का हो, लेकिन जब आप सफेद, लाल और काला ये तीनों रंग को मिक्स करोगे तो आपको फीका रंग मिलेगा। पेल करके इंग्लिश में लिखा हुआ है। और इस समय में वो एक मिलावट को लेकर आता है चर्च में। हर चीज के अंदर उसने मिलावट को लेकर आया। आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों की किताब, उसका 2 का 17 पढ़िए। 2 Corinthians chapter 2 verse 17। हाँ जी, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर
जी, बहुत लोग परमेश्वर के वचन पे मिलावट करते हैं, हम उनके समान नहीं हैं। यानी पौल कहता है कि और लोग जिनके पास वचन है वो मिलावट का वचन है, पर हम उनके समान मिलावट नहीं करते। ये मिलावट करने वाला कौन है? 3 रंग को मिलावट करके फीके घोड़े में आ रहा है, वो मिलावट को लेके आता है। अब वचन में बपतिस्मा में मिलावट कर दी, एक खुदा के शिक्षण में मिलावट कर दी, और कलीसिया के रीत तवर रिवाजों को निकालकर अपनी झूठी बातों को मिला दिया। एक प्रकार का मिश्रण कर दिया उसने। एक ही वचन, एक ही बाइबल, एक ही खुदा बात कर रहा है, एक ही विश्वास है, हमारा बुलाए जाने का आशा भी एक है, एक ही प्रभु है, लेकिन इसने मिलावट कर दी, एक प्रकार का मिश्रण। और हम देखते हैं कि हमारे बीच में भिन्नता आ गई। जैसे ये पेड़ को हम देखते हैं, पहले पहले प्रभु ने जब ये पेड़ को लगाया तो कहता है कि मैं निकोलियों की शिक्षण से नफरत करता हूं। ये प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में आ जाता है, इफिसुस की कलीसिया में। निकोलियों की शिक्षण से प्रभु नफरत करता है। उसके बाद जेजेबेल की शिक्षण आई, बालाम की शिक्षण आई, और 300 सदी के दरमियान रोमन कैथलिक की शिक्षण आ गई। और ये रोमन कैथलिक की शिक्षण के बाद हम देखते हैं मिशनरी, होलीनेस, पिलग्रिम, नाजरीन, मेथोडिस्ट, वेस्ली, मोरमोन, असेंबली ऑफ गॉड, और ये सब कलीसिया के अंदर बिल्डअप होते चला गया। और जब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ में जो आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर डेट दिखाया है, सो यहां पर कलीसिया की स्थापना हो रही है और यहां पर वो डेट से, तो ये 2000 साल के अंदर आप देखिए कि कितना मिश्रण हो गया है, कितनी तरीके से लोग संस्थाओं को बना दिए हैं। एक तरीके से 2000 साल के अंदर कलीसिया इस तरीके के अंदर बंटवारा हो गया जिसका अंदाज आप नहीं लगा सकते। एक जबरदस्त तरीके से मिलावट को कलीसिया के अंदर लाया गया। आज मनुष्य के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है, अगर मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं, कौन सी संस्था में जाऊं, कहां मुझे सच्चाई मिलेगा, क्योंकि दिशा भूल हो रही है। पेंटिकॉस्टल ये रास्ता बता रहा है, कैथलिक ये रास्ता बता रहा है, बैप्टिस्ट ये रास्ता बता रहा है, एडवेंटिस्ट एक रास्ता बता रहा है, तो आदमी जाए किधर, कौन सी बातों के ऊपर वो विश्वास करे। इतना दिशा भूल हो गया है कि नबी ने हमें उदाहरण के रूप में बताया। एक किसान के घर पे वो गया था और उसने एक ही पेड़ में अलग अलग फल देखा, तो नबी बोलता है कि ये पेड़ कौन सा है। एक फल में, एक डाली में नींबू है, एक डाली में संतरा लगा हुआ है, एक डाली में अंगूर लगा हुआ है। तो वो पूछता है कि ये पेड़ कौन सा है। वो कहा पेड़ जो है इमली का पेड़ है, फिर इतना फल क्यों लगा हुआ है। वो कहता है कि ये डाली इसमें साटा गया। तो इमली के पेड़ से नींबू का पेड़ खाना खाता है, पानी पीता है, लेकिन फल वो नींबू देता है। संतरा का डाली जो जुड़ा हुआ है वो खाना इमली के पेड़ से खाता है, पानी इमली के पेड़ से खाता है, लेकिन फल वो संतरा देता है। तो किसान से पूछता है कि फिर इस पेड़ में इमली कब आएगा। वो बताता है कि जब जड़ में से रस निकलेगा ऊपर, जड़ में से जब डाली ऊपर आएगी उसमें आपको इमली मिलेगा। बाकी ये जितनी डाली साटा हुआ है इसमें आपको अपना अपना फल मिलेगा। एक ही बाइबल है, लेकिन इसी बाइबल से खाते हैं, पीते हैं। जब फल का टाइम आता है तो बोलते हैं मैं मेथोडिस्ट हूं, मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं पेंटिकॉस्टल हूं। भाई तुम खाते किसी से? उसी बाइबल से।
पीते किसी थे, उसी बाइबल से, लेकिन इतने प्रकार के फल क्यों लगे हुए हैं? कारण ये लोग साटे गए हैं। उसी तरीके से पौल कहता है रोमियो की किताब में, हम जंगली होकर उस पेड़ के अंदर साटे गए। अगर स्वाभाविक डाली फल नहीं दिया करके प्रभु ने उनको काटा, तू तो जंगली है। अन्य जाति जंगली पेड़ है, इज़राइल स्वाभाविक पेड़ है, और हम उसमें साटे गए। अगर वो फल नहीं दिया करके प्रभु ने उनको काट दिया, तुम्हें भी वो नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हम जब साटे गए तो हमारे जीवन के अंदर वो फल आना चाहिए जिस पेड़ में हम खाते हैं। एक चमत्कार हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम प्रभु में आ गए, बपतिस्मा ले लिए, लेकिन स्वभाव नहीं बदला, इसका मतलब कोई चमत्कार तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ। हम कहेंगे मैं बहुत पुराना विश्वासी है, लेकिन तुम्हारे जीवन के अंदर उसका कोई गुण अगर नहीं दिखाई दिया तो तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। सो परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। एक बार ऐसा हुआ बाइबल में, दूसरा राजा 40 अध्याय का 4 का 40 वचन पढ़ोगे। एलीशा के समय में नबियों की स्कूल के अंदर वो लोग भोजन पका रहे थे, और जब उन्होंने कुछ जड़ी बुटियां डाल दी तो उसमें एक जहरीला जड़ी भी चली गई। तब एलीशा से कहा, हाय स्वामी, इस हंडे में जहर है। तो एलीशा ने बोला कोई बात नहीं। उन्होंने अपने हाथ में थोड़ी सी मील ली और जाकर उसमें डाल दिया और कहा कि अभी खाओ, कुछ नहीं होगा। देयर इज डेथ इन द पॉट। वो जो पकवान पका रहे थे उसके अंदर जहरीली जड़ पेड़ आ गई, और वो खाएंगे तो सब मरेंगे। बट एलीशा ने क्या कहा, ब्रिंग मी अ मील, एंड ही कास्ट इट इनटू द पॉट, एंड ही सेड pour out the people and they may eat, and there was no harm in the pot. एलीशा ने बोला मेरे पास कुछ पकवान दो, और उसने उस हंडे में डाल दी, और वो जहरीला हंडा जो है वो खाने लायक बन गया। ये है नबी का काम। जो जहर कलीसिया ने मिला दी थी, जो जहर रोमन कैथलिक ने लेकर आई थी, इस 20वीं सदी का भविष्यद्वक्ता ने उसके अंदर मील डाला, और वो पूरा हंडा अभी खाने लायक हो गया। वो जहर उसमें से निकल गई। यही नबी का संदेश है। इसी को बोलते हैं रिस्टोरेशन। जहां हम मरण के तरफ जा रहे थे, हमारा रास्ता बदलकर उसने जीवन के तरफ में लगा दिया। एक रिस्टोरेशन का मैसेज आज आपके सामने मैं नबी के द्वारा रखना चाहता हूं। निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 23 से 25 तक पढ़ोगे। बाइबल कहती है कि एक बार वो लोग पानी की तलाश में जा रहे थे, और वो एक पानी का कुंड देखे, और लोग तो प्यासे थे ही। जाकर उस पानी को टेस्ट किया, वो पानी था कड़वा, पीने के लायक नहीं था। तब उन्होंने मोसेस के विरुद्ध कुड़कुड़ाया, कहा हमको जंगल में मारने के लिए लेकर आया। एक पानी मिला तो मिला, ये भी कड़वा, पीने लायक नहीं। तब 25 वचन में बाइबल में मोसेस कहता है, हे प्रभु क्या करें इनको। प्रभु ने उसको एक पेड़ दिखाया, और वो पेड़ की एक टहनी तोड़कर मोसेस ने लाकर उस पानी में डाला। वो कड़वा पानी मीठा हो गया। बोला हालेलुया। बात आपकी समझ में आती है? नबी का संदेश क्या है? वो कड़वा पानी को मीठा करके आपको पिलाने को दिया। संदेश क्या है? जो बातें हमें उलझन में डालती थी उसको सरलता में बना के दिया। वहां एलीशा ने उस हंडे में जो मरण थी उसको जीवन में बदल के दिया। यहां पर मूसा जो पानी कड़वा थी उसको डाली डालकर मीठा करके दिया। ये डाली कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा वो डाली है। वो कड़वा पानी, आपका कड़वी जिंदगी, जब इस डाली को इस पानी में मिलाया, आपका जीवन मिठास में बदल गया। आप जो कड़वे थे अब आप मिठास में बदल चुके हैं। आप जो मरण की तरफ जा रहे थे, आपके पास अभी जीवन लौट आ गई। इसीलिए बाइबल कहता है मैं एलिया नबी को भेजूंगा,
इससे पहले कि बड़ा और भयानक दिन आए, मैं एलिया नबी को भेजूंगा। 400 साल मलाकी का काम खत्म होकर 400 साल से लोग इंतजार करते थे कि कहाँ है वो एलिया जो आने वाला है सुधार लाने के लिए। लोग इंतजार में 400 साल बीत गए और अचानक जंगल में एक आदमी आकर खड़ा हो गया और बोला, परमेश्वर का मार्ग तैयार करो। लोग उसके पास आए और उससे परिचित होने लगे। भाई तू कौन है, क्यों बपतिस्मा देता है, हम तेरी क्यों सुने, तू कहां से आया? हमारा संस्था तो ये बात को नहीं कहती। हमारे सदुसी पड़ोसी जो शिक्षण देते हैं उससे तेरा शिक्षण विपरीत है। क्या तू अपनी आईडी कार्ड दिखाएगा? जॉन ने बोला, ऐसाया ने कहा जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा, मैं वही हूं। अपनी आईडी कार्ड उसने दिखा दिया। मेरे बारे में लिखा है ऐसाया 40 के अंदर कि जंगल में एक मार्ग सुधारो, परमेश्वर के लिए अराबा में एक मार्ग तैयार करो। सो जॉन द बैप्टिस्ट आकर एक भला मार्ग उनके सामने रख दिया। लोगों ने जॉन द बैप्टिस्ट को समझा, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, ऊंट के चमड़े का अंगरखा पहना हुआ है, हाथ में एक लाठी है, बाल बिखरे हुए हैं, कोई कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, जंगल से आया सीधा और बोलने लगा परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। कई एक सदुसी पड़ोसी उसके पास आए। उन्होंने उसको देखकर कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बताया बपतिस्मा लेने के लिए? उसने उनको पहचान लिया, लेकिन वो बाहर का हुलिया वैसा नहीं था। जंगली तो जॉन दिखता था, असली तो वो दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो सब पादरी के कपड़े पहने हुए थे, लंबे जब्बा पहने हुए थे। उनका दिखावा जो है बहुत धार्मिक था, कमर में पटुके बांधे हुए हैं, शास्त्री पड़ोसी। लेकिन इन्होंने जब उनको पहचाना, बोला साहब के बच्चों, क्या उनको माँ बाप नहीं थी? उनको बोला कि अरे साहब के बच्चों, तुम्हारे चाल चलन को सीधा करो। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। जब वो मुड़े तो योना ने बोला, कुल्हाड़ा जड़ पर रखा हुआ है, काट दिए जाओगे, आग में झोंके जाओगे। कुल्हाड़ा जड़ पर रखा हुआ है। कुल्हाड़ा कहां रखते हैं? पेड़ में। ये निष्फल पेड़ के ऊपर उन्होंने कुल्हाड़ा रखा, काट दिए जाओगे, आग में झोंके जाओगे। और वो लोग बड़ा नाराज हो गए। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट एक प्रकार के लोगों को तैयार कर रहा था, जिन्होंने उसके हाथों से बपतिस्मा लिया और जो उसके साथ खड़े हुए थे। एक दिन यीशु को अपने पास आते देखकर उसने कहा, लो जगत का पाप उठा ले जाने वाला मेमना, वह बड़े मैं घटूं, मैं तो उसके जूती की बांध खोलने के भी लायक नहीं। मैं उसके आगे भेजा हुआ व्यक्ति हूं जो रास्ता को तैयार करता है। इस तरीके से उसने यीशु की तरफ उंगली उठाई और वो वहां से लोप हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जॉन सीधे जेल में चला गया। अब एक ऐसा भी दृश्य को हम देखते हैं कि जॉन अपने चेलों से कहता है, जाओ उससे पूछो आने वाला वही है या हम किसी और का इंतजार करें। तो जॉन के चेले आते हैं यीशु मसीह के पास और कहते हैं, प्रभु हमारा गुरु ने बोला आने वाला आप ही है, क्या हम किसी और का इंतजार करें? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, जाकर कह देना उसे। प्रभु ने नहीं बोला मैं हूं करके, प्रभु ने अपना काम दिखाया, बोला जाकर कह दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे उठते हैं। उन्होंने जाकर जॉन को खड़ा जेल के पास अंदर, बोले क्या बोला उसने? बोले कि वो बोलता है अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और हम तो वाक्य में देखे, आज पूरा दिन उसके साथ में थे, क्या चमत्कार होता है, भीड़ के भीड़ उसके पीछे जा रही है। ऐसा उन्होंने अपने पास्टर साहब को बताया। जॉन बोला फिर इधर क्यों बैठे हो, जाओ ना उधर। इधर क्या कर रहे हो तुम? मेरा काम खत्म हो गया, अब मैंने जिसके तरफ उंगली बताया उसके पीछे जाओ। शक जॉन को नहीं था, क्योंकि जॉन खुद आकाश से
कबूतर के नाई पवित्र आत्मा यीशु पे उतरते हुए देखा, अपने कानों से वो आकाश की वाणी सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। डाउट जॉन को नहीं थी, लेकिन उसके पास बैठे चेले वो ये सोच रहे कि अभी जॉन साहब बाहर आएंगे और फिर हम लोग सेवा शुरू करेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं उसकी सेवा खत्म हो गई है। हालेलुया। भाई ब्रनम की सेवा खत्म हो गई है। अभी उधर जेल के पास मत बैठो, उसने बताया उसके पीछे जाओ जो बादल पर प्रकट हुआ था, अभी आपको उसके पीछे जाना है। लेकिन बहुत लोग उधर ही जेल के पास बैठे हुए हैं, बहुत से लोग वॉइस ऑफ गॉड में जाके बैठे हुए हैं, बहुत से लोग ब्रदर ब्रनम के कब्र में जाके बैठे हुए हैं, बहुत से लोग बोल रहे ब्रदर ब्रनम वापस आने वाला है, भाई ब्रनम जो है वापस इस ट्रायल को राइड करने वाले हैं, वो कोई और आने वाला है। इस तरीके से संदेश को लेकर बैठे हैं। ये वो समय है आपको सावधान रहने का, ये वो समय है आपको नबी के संदेश को सही ढंग से पहचानना। सो जॉन ने उनको बोला उसके पीछे जाओ, मेरे लिए नहीं मैंने तुम्हें भेजा, तुम्हारी आंखें खुलने के लिए मैंने तुम्हें भेजा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है जॉन से बड़ा कोई सेवक है नहीं, कोई भविष्यद्वक्ता है नहीं। माँ के पेट से पैदा हुआ उसमें जॉन से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जॉन ने एक बीमार को भी अच्छा नहीं किया, एक अंधे को भी आंखें नहीं दिया। जॉन का कोई जीवन में चमत्कार नहीं है, लेकिन माँ के पेट से जो पैदा हुआ उनमें सबसे बड़ा जॉन है। हालेलुया। इसके पहले जितने नबी थे, मूसा ने समंदर को दुभाग कर दिया, मूसा ने चट्टान पर मारकर पानी पिला दिया, बड़ा बड़ा काम चमत्कार फारो को दिखाया। ये सब परमेश्वर के काम थे जो नबियों के द्वारा दिखाया गया। जॉन ने कोई परमेश्वर का काम नहीं दिखाया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, लेकिन जॉन ने क्या किया, खुदा को ही सामने लाके खड़ा कर दिया, बोला यही है परमेश्वर का मेमना। हालेलुया। इसीलिए जॉन की सेवा सबसे बड़ी सेवा, मां के गर्भ से पैदा हुआ कोई जॉन का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुदा को ही सामने लाके खड़ा कर दिया। कोई शक नहीं थी जॉन को, लेकिन जॉन के पीछे जो लोग थे उनको आगे भेजने के लिए। अब जॉन की मिनिस्ट्री खत्म हुई, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया, जी उठा। पेंतिकोस्त के दिन जब वो लोग एकत्रित थे, प्रभु ने अपना आत्मा को उंडेल दिया, 120 लोग के दरमियान पवित्र आत्मा से भर गए, और वही फल जो यीशु में थी अब इनके अंदर उतर कर आ गई। अब ये ऊपरी कोठरी से नीचे उतरे। बाइबल कहता है एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था वहां, और पतरस ने जाते वक्त उसको देखकर बोला सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है मैं देता हूं, यीशु नाजरी के नाम से उठ। वो लंगड़ा उठ के खड़ा हो गया, वो कूदने लगा लंगड़ा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार वो चल रहा है। तो जो चर्च को जा रहे थे अंदर, उन्होंने उस लंगड़े को देखा, अरे बोला ये क्या चमत्कार। वहां पतरस याकूब यूहन्ना खड़े हुए हैं, और उन्होंने देखा कि अजीब का चमत्कार। वो चर्च में जाने के बजाय बाहर ही रुक गए, बाहर आराधना चालू हो गया। चर्च का अंदर जो लोग थे उन्होंने कभी सुना ही नहीं था कि जन्म का लंगड़ा चलता है। सब लोग बाहर गर्दी जमा हो रही थी, अंदर से चर्च के लोग उठ के बाहर जा रहे थे। पादरी साहब को आकर बोले, साहब वो भीख मांगता था ना पायरी में, वो चल रहा है। पादरी साहब बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे पादरी साहब ही तो प्रचार कर रहे थे कि मसीहा आएगा तो लंगड़ा चलेगा, अब बोलता ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये भी लोग बाहर आ गए। हुआ क्या, चर्च खाली हो गया, रिवाइवल बाहर चल रहा है। वैसे ही आज चर्च खाली हो रही है, रिवाइवल बाहर चल रही है, जो पतरस के सिद्धांतों पर पकड़े हुए हैं। हमारे पास सोना चांदी नहीं, जो है वो हम देते हैं तुम्हें। हालेलुया। यीशु नाजरी के नाम से उठ। आप मेरे साथ है। एक बार पास्टर प्रचार करते थे, अगर विश्वास है तो तुम पानी पर चलोगे, विश्वास है तो तुम पानी पे चल सकते हो। तो एक उस चर्च में विश्वासी था, वो
सोमवार को गया, दूध का धंधा करता था वो, और वो साइकिल से जाके गांव में दूध दे के आता था। तो उसने संडे की सरमन याद किया, पास्टर जी ने बोला पानी पे चल सकता है। उसने साइकिल को लगाया, स्टैंड में दोनों केटली हाथ में लिया और बोला पास्टर जी ने बोला था विश्वास करेगा तो पानी पे चल सकता है। उसने नदी पे पाँव रखा और चलते चलते नदी के उस पार चला गया, और पूरी गांव में दूध देख के वैसे ही वापस यीशु का नाम लेके पानी पे चल के आया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार तक वो दूध देता रहा पानी पे चलते चलते। संडे को फिर आके चर्च में बैठ गया। पास्टर जी ने बोला अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम पानी पे भी चलोगे जैसे यीशु चला। ये दूध वाले ने पीछे से बोला सही बात है, मैं चल के आया। हालेलुया। पास्टर जी बोला क्या? मैं चला पानी पे। पास्टर जी सोचा ये दूध वाला मजाक करता होगा। वो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी तो प्रचार कर रहे थे आप चल सकते हैं करके। लेकिन जब किसी ने बोला मैं चला तो बोलता ऐसा हो ही नहीं सकता। तब लोगों ने बोला पास्टर जी चलो जाके देखते हैं। तो उस दिन चर्च जल्दी खत्म कर दी और सब लोग नदी के किनारे गए। और दूध वाले बोला मैं यहाँ आया, साइकिल की स्टैंड लगा दी, केटली हाथ में ली, आपने बोला वचन को याद किया, यीशु के नाम पे मैं पानी में चलते चलते गया। वो 10 फीट आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के देखा, पास्टर को बोला आओ ना पास्टर आप भी। पास्टर बोला नहीं नहीं तू ही जाके आ, मेरे को खाली प्रचार करना आता है चलना नहीं आता। मैं खाली बोल सकता हूं लेकिन चल नहीं सकता हूं। ये आज की दशा। लेकिन ये कलीसिया में जो लोग आए सबके ऊपर पवित्र आत्मा का आग आके ठहर गया। ये लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, आग से भर गए लोग। फिर से वही फल जो कीड़ों ने खाया था जोवेल के समय में, अब चर्च में प्रभु ने वापस दे दिया। अब चर्च फलवंत हो गई। अब चर्च के अंदर जीवन दिखाई दे रहा है। हर कोई आदमी आवेश हो गया है। हर कोई आदमी जमीन बेचता है, प्रेरितों के पैर में लाके देता है। सुसमाचार का काम बढ़ते जा रहा है। पूरा जेरूसलम हिल गया। 3000 बपतिस्मा पहले दिन हो गया, 4000 दूसरे दिन इकट्ठे हो गए, और 2-4 दिन के अंदर 5000 लोग हो गए। क्या चर्च की ग्रोथ थी। हालेलुया। आज 50 साल प्रीचिंग करने के बाद भी चर्च में खाली 50 लोग ही बैठे हैं। 50 साल प्रीचिंग करने के बाद वहां एक ही प्रीचिंग में 3000 आदमी आ गए। बोलो हालेलुया। कहां गया वो शिक्षण और कहां है हमारी शिक्षण? हम क्या बोल रहे हैं? एक बार ऐसा हुआ था, बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी बॉम्बे में, थंडर की मीटिंग चल रही थी और हम लोग भी वहां बैठे थे। अचानक जब प्रभु का आत्मा काम करने लगा तो एक औरत आई और दुष्ट आत्मा से बाल खोल के नाचने लगी। तो थंडर का पास्टर पीछे हट गया। बोले ये क्या हो रहा है? बोले ये दुष्ट आत्मा नाच रही है। क्योंकि कभी अनुभव हुआ ही नहीं, लेकिन प्रचार आप सुनोगे हवा में उड़ने वाली बातें हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन एक साधारण दुष्ट आत्मा को देख के सब घबरा गए। बोले कि ये क्या हो रहा है? मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज बात केवल वचन में रह गई, क्रिया के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बाइबल कहती है प्रभु ने सारे फलों से तुम्हें भर दिया है। अब तुम्हारे अंदर वो फल मैनिफेस्ट होना चाहिए था। आप मेरे साथ है। पहला कलीसिया फलदायक हो गया, और ये फलदायक कलीसिया प्रॉफिट कहता है रेस्टोरेशन ऑफ द ब्राइड ट्री। इस मैसेज के अंदर एनी पोर मैसेंजर ऑफ डेथ किल द ट्री। 4 मरण का दूत ने उस पेड़ को खा गया। 4 मैसेंजर्स ऑफ लाइफ, 4 जीवन देने वाले वक्ताओं ने उस पेड़ को वापस खड़ा कर दिया। डू यू गेट इट? नबी बोलता है क्या ये बात को तुम समझा? देयर वर 4 मैसेंजर्स ऑफ डेथ। सो पुराना नियम को 4 कीड़ों ने खाया, नया नियम के कलीसिया को 4 घोड़ों ने खाया। पहला घोड़ा, दूसरा घोड़ा, तीसरा घोड़ा, ये नया कलीसिया को खा गए। पुराने नियम को
जोवेल के 4 कीड़ों ने खाया, नया नियम को 4 घोड़ों ने खत्म कर दी। और ये चारों घोड़ों को आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 6वीं अध्याय के अंदर। प्रकाशित वाक्य 6वीं अध्याय में ये 4 प्रकार के घोड़े आते हैं और ये लोग कलीसिया के अंदर से वो सारे रस को खा जाते हैं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये सफेद घोड़ा जब आया कलीसिया के अंदर से वो दैविक प्रेम को निकाल दिया, इसको श्वेत वस्त्र यानी कि धार्मिकता के अंदर आकर लोगों को भरमाया। जब ये सफेद घोड़ा अच्छी तरीके से लोगों ने निरीक्षण करके देखा तो क्या दिखाई दिया? इसके हाथ में बाण है लेकिन तीर नहीं है, इसको मुकुट दिया गया है, ये जय पाता हुआ जा रहा है, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने हमारे ऑलरेडी जय पा लिया है, यीशु मसीह ने ऑलरेडी मरण को जीत लिया है, लेकिन ये घोड़ा वाला अभी जा रहा है जय पाने के लिए। इसने क्या किया? कलीसिया के अंदर से जो असलियत थी उसको खा गया, कलीसिया के अंदर का जो रस था उसको निकाल दिया, कलीसिया के अंदर जो पवित्र आत्मा का कार्य था उसको निकाल दिया, लोगों को एक फॉर्मेलिटी के अंदर लेकर आया। सफेद घोड़े ने इस काम को पूरा कर दिया। इसके जाते जाते पीछे से लाल घोड़ा आ गया। पहला युग खत्म हुआ ही नहीं हुआ, दूसरा युग शुरू हो गया। इसको तलवार दिया गया और तलवार का काम है युद्ध, पृथ्वी पे से मेल उठा ले जाने के लिए इसको अधिकार दिया गया। अब ये चारों घोड़े को आप देखेंगे किस तरीके से कलीसिया को खाते चले जा रहे हैं। लाल काला कलर का घोड़ा आ गया, उसने कलीसिया के अंदर की जीवन को निकाल दिया, हर एक बात को व्यापार में लगा दिया, धंधे में लगा दिया। कलीसिया आज पैसे के पीछे, जमीन बांटने के पीछे, जमीन बेचकर प्रॉपर्टी के पीछे कलीसिया आज स्कीम बनाने लगी, जबकि परमेश्वर ने जो स्कीम दिया था वो अजीब था, लेकिन कलीसिया उतर गई। पीला घोड़े ने कलीसिया का अंदर का रस को निकाल कर मिश्रण में लेकर आया। ये पीला घोड़ा का नाम था मरण, डेथ। ऐसा किसका नाम होता है? मरण। इसके पीछे अधोलोक चल रही है। जो कोई ये पीला घोड़े के ऊपर विश्वास करेगा उसको वो नरक में डालेगा। तो ये 4 घोड़ों ने कलीसिया को खत्म कर दी। देखिए ये पीला घोड़ा जो जा रहा है, आपको यकीन होगा नहीं होगा, मैं बताता हूं पीला घोड़ा का नाम मरण क्यों है। ये मरण को अपने साथ लेके चलता है, और ये मरण को अगर आप इतिहास में जाकर देखोगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पूरी विश्व युद्ध जो जाने मारे गए, इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जो विश्व युद्ध कहते हैं, इतिहास में होता क्या था? एक राजा को मारता था, वो छोटी सी राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करती थी। लेकिन जब विश्व युद्ध की बात होती है तो पूरा विश्व ही में युद्ध में शामिल हो गई। जितनी जाने विश्व युद्ध 1 में और 2 में गई, इतिहास के अंदर इतनी जाने कभी नहीं गई किसी युद्ध के अंदर। अब आप देखेंगे उसके पीछे पीछे हमारे दिनों के अंदर 2019-20 में कोरोना आया। कोरोना क्या किया? जितना विश्व युद्ध में जान नहीं गई, उससे ज्यादा कोरोना काल के अंदर जान चली गई। आपको मालूम है ये युद्ध कौन सा चल रहा है? ये पीला घोड़ा का समय है। अब इसके कोरोना के समय और बहुत सारे कोरोना आने वाला है, और ये पीला घोड़े का नाम है मरण। ये 20वीं सदी में जितना मरण हुआ है, ऐसा इतिहास में कोई युग में नहीं हुआ। कारण पीला घोड़ा का नाम ही मरण है, वो मरण को अपने साथ लेके चलता है। तो ये 4 घोड़ों ने कलीसिया को बर्बाद कर दिया। पहले युग से लेकर आज तक ये 4 घोड़े ने सवार करी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सफेद घोड़ा आया तो एक ताकत थी, और दूसरे युग में लाल घोड़ा आया, ताकत दुगना हो गया उसका। अब सफेद और लाल दोनों साथ साथ चल रही है। जब तीसरा युग आया, काला घोड़ा आया। अब काला घोड़ा, लाल घोड़ा, सफेद घोड़ा, 3 घोड़े चल रहे हैं। यानी वो समय तीसरा युग में ताकत शैतान का बहुत बढ़ गया। जब चौथा युग आया तो पीला घोड़ा आ गया।
और पीला घोड़ा का ताकत और ये 3 घोड़े की ताकत और भी वो मजबूत हो गए। तो आज 4 घोड़ों की ताकत साथ साथ चल रही है। एक सफेद भरमाहट की ताकत चल रही है, लाल कत्ल की ताकत चल रही है, काला व्यापार की ताकत चल रही है और पीला मिलावट की ताकत चल रही है। जो युग में अभी हम बैठे हैं ये सबसे खतरनाक युग है। बोलो हालेलुया। सबसे ज्यादा भरमाहट का युग ये युग है, क्योंकि ये पीला घोड़ा दौड़ने का समय है। सबसे ज्यादा मरण में जाने वाला ये युग है। उठा लिए जाने में थोड़े लोग रहेंगे, अधिक से अधिक लोग मरण के अंदर जाने वाले रहेंगे। 10 लाख में एक आदमी कानेम और जोशुआ कनान में पहुंचे। 10 लाख में एक आदमी, 20 लाख में 2 आदमी। नबी बोलता है रैप्चर भी ऐसा ही होगा, जैसा 10 लाख में एक गया, रैप्चर भी 10 लाख में एक जाएगा। आपकी बात समझ में आ रही है? इतना मुश्किल है कि आदमी रैप्चर में जाना। अगर आप एक आबादी को ले लेंगे तो नबी कहता है जैसा उन दिनों के अंदर 20 लाख निकले थे, 2 पहुंचे, आज भी ऐसा ही जो लोग निकले हैं 2 ही पहुंचेंगे। यानी 10 लाख में एक रैप्चर को भाग होने वाला है। तो आपको और हमको कितना सावधानी बरतना होगा। तो ये 4 घोड़ों ने कलीसिया के रस को खा गया, लेकिन परमेश्वर हार मानने वाला नहीं, वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। पहला इफिसुस, स्मुरना, परगमुस, थुआतीरा, जैसे ये 4 घोड़ों ने थुआतीरा कलीसिया तक चले, प्रभु ने सार्डिस कलीसिया से अपना काम शुरू कर दिया। प्रभु ने मार्टिन लूथर को भेज दिया। बोलो हालेलुया। जो मार्टिन लूथर सार्डिस कलीसिया का पैगंबर, सार्डिस कलीसिया को संदेश लाने वाला, उसने जाकर ऐलान किया और कलीसिया को चेतावनी दी। जाकर उस कलीसिया के दरवाजे में उसने 95 थीसिस ठोक दिया। बोला जो ये चर्च में जाएगा ये पढ़कर मेरे को इसका जवाब दो। उसमें लिखा हुआ था बच्चों का बपतिस्मा नहीं होता, पाप क्षमा केवल खुदा करता है, इंसान के अंगूठी चूमने से पाप क्षमा नहीं मिलता। ये मरण रीत और रिवाज को किसने बनाया? जब लोग पढ़ने लगे लूथर की बातों को, कुछ लोगों को समझ आया, उन्होंने बोला हम चर्च में नहीं जाएंगे। तो चर्च वाले बोले ये प्रोटेस्टेंट बन गए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट किया और 1500 सदी से प्रोटेस्टेंट ग्रुप स्टार्ट हो गई। आप मेरे साथ हैं? बोलो हले। जैसा पहला घोड़ा ने नाश को लाया, उसको बोलते हैं डेथ मैसेंजर, प्रभु ने लाइफ मैसेंजर को भेजना शुरू कर दिया। पहला कलीसिया के अंदर लाइफ आई, लोग बाहर निकल गए, लोग मूर्ति पूजा छोड़ दिए, अब लोग लूथर के साथ आराधना करना शुरू कर दिया। अंदर वाले इनको प्रोटेस्टेंट बोलने लगे क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसी तरीके से ये प्रोटेस्टेंट ग्रुप आगे चलती रही। पहला चर्च जो स्थापन हुआ वो लूथरन चर्च था, क्योंकि लूथर मर गया। अब लोग बोले अभी हमारा गुरु मर गया, हम क्या करेंगे? तो उन्होंने मिलकर एक संस्था बनाई, उसका नाम लगा लूथरन चर्च। बोले अभी हम लूथर ने जो सिखाया वही मानेंगे, हम दूसरे जगह नहीं जाएंगे। एक कंपाउंड बनाएंगे और एक संस्था बनकर लूथरन चर्च का स्थापन हो गया। उसके बाद जैसे प्रभु बाइबल में लिखा है, नबी के द्वारा ये बात को भी दर्शाया कि जब लोग संगठित हो जाते हैं प्रभु का आत्मा निकल जाता है। हालेलुया। जब लोग डिनोमिनेशन बन जाते हैं प्रभु का आत्मा काम नहीं करता। प्रभु का आत्मा को काम करने के लिए तुम अपने आप को डिनोमिनेट मत करो, प्रभु के हाथों में समर्पित करो, प्रभु अपना काम को करेगा। लेकिन जब आप समर्पित हो जाओगे तो प्रभु आपको यूज करेगा। अगर आप डिनोमिनेशन बन जाओगे प्रभु आपको छोड़ के बाहर निकल जाएगा। इसीलिए अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे कभी भी डिनोमिनेशन के अंदर रिवाइवल नहीं आई। रिवाइवल कोई अकेला आदमी ही लाता था। उसके बाद में प्रभु ने दूसरे घोड़े के मुकाबले में दूसरा लाइफ मैसेंजर को भेजा, उसका नाम था जॉन वेस्ली। पहला मैसेंजर ने जस्टिफिकेशन को प्रीच किया, दूसरा मैसेंजर सैंक्टिफिकेशन को लेके आता है।
और उसने कहा कि केवल मूर्त की उपासना छोड़ना ही काफी नहीं, अपना जीवन को भी शुद्धिकरण में लाना जरूरी है। क्योंकि लूथर खुद सिगरेट पीता था। अब ये जॉन वेस्ली बोला अभी अपने आप को शुद्धिकरण में लाना है, और ये दूसरा घोड़ा जैसा मरण को लेकर आया, वैसे ये दूसरा घोड़ा जीवन की बातों को कर कर, उसमें से भी कुछ लोग बाहर निकले, बोले हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे, और सैंक्टिफिकेशन का मैसेज चलने लगी। एक दिन जॉन वेस्ली मर गया, फिर इन्होंने एकत्रित होकर बोले अब क्या करेंगे, हमारा पास्टर मर गया। उन्होंने बोले कि हम भी एक डिनोमिनेशन बनाएंगे, जैसा लूथरन चर्च है वैसा हम एक चर्च बनाएंगे, और उन्होंने अपना चर्च का नाम रखा मेथोडिस्ट। एक और संस्था आ गई, और ये मेथोडिस्ट के नाम पर ये लोग एक मोहर लगा दिए, एक बोर्ड लगा दिए, बोले अभी हम लूथरन से अलग हैं, हम मेथोडिस्ट के साथ, लूथरन के साथ नहीं चल सकते, हम कैथलिक के साथ नहीं चल सकते। इसीलिए उन्होंने एक और संस्था बनाई। ये लोग उस समय के अंदर जीवन देने वाले लोग थे। इसका सेवा खत्म होकर फिर मेथोडिस्ट ठंडा हो गया। लूथर था तब तक चर्च गर्म थी, लूथर था तब तक आवेश थी, जॉन वेस्ली था जब तक काम चल रहा था। जॉन वेस्ली जाने के बाद लोग संगठित हो गए, एक संस्था बना दिए, और सच्चाई उनके बीच में से निकल के चली गई। तीसरा पेंटिकॉस्टल रिवाइवल आई 19 सदी के अंदर। अजूजा स्ट्रीट के अंदर जबरदस्त रिवाइवल स्टार्ट हो गया। अब पवित्र आत्मा लोगों को अनुभवित हुई, अन्य भाषा में बात करने लगे। अब फिर एक बार कि भाई हम पेंटिकॉस्टल रिवाइवल में चले गए। सो जो बच्चे थे कैथलिक से, जो बच्चे थे लूथर से, जो बच्चे थे वेस्ली से, वो पेंटिकॉस्टल रिवाइवल में आ गए, और पेंटिकॉस्टल रिवाइवल स्टार्ट हो गई। पूरी दुनिया में आग लग गई, पवित्र आत्मा का वरदान उतर गया, लोग अन्य भाषा में बात करने लगे। वैसे ही दिखाई दे रहे थे जैसे पहले पेंटिकोस्ट का दिन में प्रभु ने अपने आत्मा को उंडेला था, वही 1900 सदी के अंदर उंडेला। ये पेंटिकोस्टल साथ में चलते चलते ये लोग ऐसे लग रहे थे अभी हम ही हैं, 20th सेंचुरी आ गया, और ये पेंटिकॉस्टल के अंदर फुट पड़ गई। बोले अभी हम सिलोन वाले हैं, सिलोन पेंटिकॉस्टल, इंडिया वाले बोले हम इंडियन पेंटिकॉस्टल, दूसरे लोग बोले नहीं नहीं हम लोग बटेंगे नहीं, हम यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल, तीसरा ने बोला नहीं नहीं हम ओरिजिनल होंगे, हम दी पेंटिकॉस्टल, और पेंटिकॉस्टल टुकड़े टुकड़े में बट गई, और 20वीं सदी में आया हुआ आग ठंडा हो गया। तीसरा डेथ मैसेंजर घोड़े का मुकाबला के लिए तीसरा लाइफ मैसेंजर पेंटिकॉस्टल खत्म हो गई। उसके बाद प्रभु ने 1940 के दरमियान एक रिवाइवल को फिर से भेजा। 4 लाइफ मैसेंजर, और ये चौथा लाइफ मैसेंजर जब ये 1933 में बपतिस्मा ले रहा था, आकाशवाणी हुई, मेरे आगे आगे चलने वाला मैसेज, ये मेरे आगे आगे होकर चलेगा। और लोगों ने आकाश में से आवाज सुनी, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा के समय में आकाश में से आवाज हुई थी, वैसे 1933 में ओहायो रिवर के अंदर बपतिस्मा देने के टाइम 17वां आदमी को आकाशवाणी हुई, ये मेरे दूसरे आगमन के पहले संदेश जाने वाला है। और यहां से एक रिवाइवल फिर से शुरुआत हुई, एक ऐसा रिवाइवल जैसा पहला पेंटिकोस्ट चर्च था, वैसे ही यहां पर भी रिवाइवल होने लगी। वहां पौलुस चलता था, उसके छांव से लोग अच्छे होते थे। इधर विलियम ब्रनम चलता था, उसके छांव से लोग अच्छे होते थे। उधर पौलुस का रुमाल लेकर बीमार के ऊपर डालते थे, ठीक होता था। इधर विलियम ब्रनम के ऊपर रुमाल लगकर लोगों को डालते, ठीक होता था। फिर से वही काम जो पहली कलीसिया में थी, इस कलीसिया के अंदर दिखाई दी। 5-5 लोगों की, लाख के लोगों की गैदरिंग होती थी। हॉस्पिटल के हॉस्पिटल खाली हो जाते थे। जब भाई ब्रनम डरबन में गया, डरबन की पूरी हॉस्पिटल खाली हो गई।
क्या तो उधर रिवाइवल चल रहा है। जो आदमी व्हील चेयर में आए, जब बैसाखी में आए, सब छोड़ के चले गए। जब वो व्हील चेयर और बैसाखी उठाए, 8 कंटेनर भर के वो खाली सामान उठाए, पूरा डरबन का हॉस्पिटल खाली हो गया। वही काम जो पहला पेंतिकोस में पतरस चलता था, लंगड़ा उठ, वही काम इस चौथे लाइफ मैसेंजर के जीवन में दिखाई दिया। और फिर एक दिन क्या हुआ, ये लाइफ मैसेंजर ने अपना काम को पूरा कर दिया। इसने मूल शिक्षण को लोगों के पास लेकर आया, अपोस्टल्स लोग का डॉक्ट्रिन लोगों के पास ले आया। इसने पाइपॉल मिनिस्ट्री कलीसिया के अंदर वापस स्थापन किया। अब हम देखने जाएंगे तो कलीसिया यथास्थित पहले की तरह रिस्टोर होकर काम करने लगी। अब वही बात जो पहले होती थी फिर से होने लगी। मलाकी 4 में लिखा है, वो आएगा, सब चीज़ को सुधारेगा। उसी तरीके से वो आकर सब चीज़ को सुधार दिया। लेकिन आदमी जो है थोड़ा दिन वो लाइट में चलता है, बाद में वही पुरानी आदत में गिर जाता है। आज ये भी मैसेज टुकड़ों में बट गई। इतने टुकड़े हो गए, जितना डिनोमिनेशन भी नहीं हुआ उससे ज़्यादा टुकड़ा ये मैसेज हो चुका है। अब एक ही गांव के अंदर 5-5 चर्च होने लगी। मैं पंजाब में जाता हूँ, एक गांव में 5 एंड टाइम मैसेज है, एक गांव में 5 एंड टाइम मैसेज। अब आप अजीब सा लगोगे कि क्या इतनी क्यों बंटवारा लोगों के अंदर, एक साथ मिल के काम नहीं कर सकते, इतना फुट। क्योंकि शैतान कभी भी लोगों को छोड़ा नहीं, वो अपना तरकीब करता रहा। वो कभी सफ़ेद घोड़े में आता, कभी लाल में आता, कभी काले में आता, लेकिन वो अपना तरकीब को छोड़ा नहीं। लेकिन खुदावन भी अपने लाइफ को भेजते रहता, अपने काम को भेजते रहता। समय समय के अंदर रिवाइवल होती रही। इस बंदे के द्वारा दोबारा हम लोग देखते हैं कि रिस्टोरेशन कैसे होता है। क्या रिस्टोर किया भाई ब्रनम ने? हम जो मरण में थे हमें जीवन में लेकर आया। रिस्टोरेशन का मतलब क्या है? हम कहां जा रहे थे और आज हम कहां पर आए। हमें यह बात मालूम हुआ, कभी भी संस्थाओं के अंदर जीवन नहीं पाई गई। खुदावन संस्थाओं को अंदर से लोगों को बाहर निकालता है जीवन के लिए। जैसा वो हंडे में नबी लोगों ने कहा जहर है, नबी ने उस जहर को निकालकर जीवन में बदल दिया। वैसे ही आज इस हंडे के अंदर मरण है जहां लोग खा रहे हैं। नबी ने उसमें से बाहर निकाल दिया लोगों को और जीवन के अंदर अगुवाई करी। रोम 3:23 के अंदर लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है और प्रभु का वरदान अनंत काल का जीवन है। मृत्यु से जीवन में हमें उसने लेकर आया। रिस्टोर क्या किया उसने? जो झूठी शिक्षण थी उसमें से हमें सत्य के अंदर लेकर आया। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। झूठी शिक्षण क्या थी हमारे पास कि आदम और हवा ने क्या किया यह मालूम ही नहीं था। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का डॉक्ट्रिन क्या थी, कैसे यह मिश्रण में आया ये मालूम ही नहीं थी। लेकिन हम झूठ पर विश्वास करते थे। लेकिन जब संदेश आया मैसेंजर, हमें झूठ के विश्वास से सत्य के अंदर लेकर आया। ट्रांसफॉर्मेशन किस बात के लिए होती है? रिफॉर्मेशन किस बात के लिए होती है? रिस्टोरेशन किस बात के लिए होती है? एक बार हम जानते नहीं थे, अनजान थे, अब हमें वो जानने लगा। जब हम गुलामी में थे, सांप्रदायिकों के जकड़े में थे, बॉन्डेज के अंदर थी, जब मिस्र देश के गुलामी के अंदर इजरायली थे, मोसेस ने जाकर उनको आज़ादी में लेके गया। वैसे ही आप और हम डिनोमिनेशन के गुलामी में थे, संदेश ने आकर हमें बाहर निकाल कर लाया। बंधन से आज़ादी के अंदर ले आने वाला ये संदेश। रिस्टोरेशन कहाँ होती है? हम पहले अविश्वासी थे, अब हम विश्वासी बन गए। पहले हमारे पास अविश्वास की बातें थी, अब हम विश्वास के अंदर चले आ गए। संदेश रिस्टोर कहाँ करती है आपको? हम पहले रीत और रिवाजों में बंधे हुए थे, आज हम लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आ गए। हम रूढ़ीकरण के अंदर फंसे हुए थे, प्रभु ने हमें आज पवित्र आत्मा का अभिषेक में लेकर आया। यही है, हमें रिस्टोरेशन का मैसेज मिला। पहले हम लोग अपने दिमाग की तौर से चलते थे, जो हमारा बुद्धि कहती थी, आज हम प्रकाशन से चलते हैं। रेवलेशन आज हमें मार्गदर्शन करता
करता है। पहले हम दिमाग से सोचते थे, आज प्रभु का प्रकाशन से सोच रहे हैं, रिस्टोरेशन से प्रभु ने हमें बाहर लेके आया। पहले हम निकोलियों की शिक्षण में बंधे हुए थे, गुलामी के अंदर बंधे हुए थे, आज हम पवित्र आत्मा के शिक्षण पे चले आ गए। पहले हम लोग जानते थे कि ये इज्म क्या है, आज हमें पता चल गया, हम उसमें से बाहर निकल गए। ये संदेश क्या करता है आपको? हम पहले चर्च कहलाते थे, कलीसिया कहलाते थे, आज हम दुल्हन कहला रहे हैं। हमें उस बंधन से बाहर निकाल कर लाया। ये संदेश आपको रिस्टोर करता है, ये संदेश आपको दुल्हन का रूप देता है, ये संदेश आपको रैप्चर में लेके जाता है, ये संदेश आपको तैयार करता है, आपको दुल्हन बनाकर सर से पैर तक आपको वचन ही वचन, वचन से सजाकर आपको लेके जाता है। यह संदेश कहता है स्त्री बाल ना काटे, क्योंकि स्त्री बाल ओढ़ने के लिए दिया गया है। यह संदेश कहता है स्त्री ब्यूटी पार्लर में ना जाए, क्योंकि तुम्हें प्रभु यीशु के लिए तैयार होना है। यह संदेश बहुत सारी बातों को आपके जीवन में सुधार लेकर आया है। यह संदेश आपको दुल्हन के लिए तैयार करता है। बहुत जल्द प्रभु बादलों पर आने वाला है आपको ले जाने के लिए। इस रिस्टोरेशन के संदेश को पकड़ो, यह संदेश ही तुम्हें रैप्चर में लेके जाएगा। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु भाई को बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। भाई आपको निवेदन करूंगा, अंत का प्रार्थना आप कर दीजिएगा। है प्रभु भाई को बड़ी बरकत प्रदान करें। दूर से भाई ने, जब से मैंने टेलीफोन किया भाई को, भाई ने आए ना नहीं किया। बीच में एक डेट तो मिस हो गया, फिर भी भाई ने कुछ नहीं बोला। याद है ना भाई आपको? प्रभु भाई को बड़ी आशीष प्रदान करें। आज का संदेश में भी प्रभु अपना आशीष को डाल के दे। निवेदन रखूंगा भाई, हम सब के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। हम सब खड़ा होंगे। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, यीशु आने का देखो समय हुआ, यीशु आने का देखो समय हुआ। थोड़ी क्वालिटी दो ब्रदर। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो, अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। यीशु आने का देखो समय हुआ, यीशु आने का देखो समय हुआ। आओ पश्चाताप करो, ढोलक का बीट दो। आओ पश्चाताप करो, अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो, अपने पापों को मान कर
यीशु का स्वीकार करो। सबको है एक बार मरना, फिर न्याय का होना है। कभी ना कभी तो हमें ये दुनिया छोड़ जाना है। सोचो जरा मरने के बाद जाओगे तुम कहाँ। सोचो जरा मरने के बाद जाओगे तुम कहाँ। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, क्योंकि यीशु आने का देखो समय हुआ। यीशु आने का देखो समय हुआ। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। समय खत्म हुआ है, प्रभु का आना बहुत निकट है। अपने अपने जीवन को सुधार लो और आ जाओ वो जीवन की बातों के पास। संसार से मन मोड़ लेना, वचन के साथ अपने आप को जोड़ लेना। प्रभु के आगमन में छूटना मत। तैयारी और इर्द गिर्द के सारे माहौल और वातावरण को समझकर प्रभु के आगमन की तैयारी करो। रूढ़ीकरण, रीत और रिवाजों से बाहर निकलकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का प्रयास करो। यह कन्वेंशन आपके लिए लाभदायक हो। यह कन्वेंशन के 3 दिन की संदेश आपके जीवन के लिए एक सुधारण का कारण बने। एक कदम और विश्वास में आप आगे चले जाए, एक कदम और आप प्रभु के करीब हो जाए। खुदावन आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस कन्वेंशन के लिए जिसमें प्रभु तूने हमें प्रचार करने का सौभाग्य दिया। और तेरे बच्चे जो दूर दूर से आए हैं प्रभु, जिन्होंने ये 3 दिन बड़ी हिम्मत से तेरा वचन को सुना है, वो होने दे खुदावन कि सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बने। प्रभु ऐसी आत्मा को तो प्रत्येक के ऊपर उंडेल दे। पास्टर भाई के लिए दुआ करते हैं जिनकी निगरानी में यह सेवकाई चल रही है। बहुत बरकत और आशीष उनकी सेवकाई में होने पाए। जहां जहां वो जाते हैं प्रभु, ये सत्य वचन को उनके साथ में खुदावन सामर्थ्य, चिन्ह, चमत्कार के द्वारा अपने नाम की महिमा कर। खुदावन ये लोकल चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाया इस कन्वेंशन को कामयाब करने के लिए। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। जिन लोगों ने अपनी पूंजी लगाई उनके लिए प्रार्थना करता हूं। ये साउंड सिस्टम के लिए, ये म्यूजिशियन लोग के लिए, यहाँ खान पान पकाने वालों के लिए, ये पंडाल के लिए, जो जो लोग इस कन्वेंशन में हाथ बढ़ाए, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं। विशेष करके जो लोग आज भागी हुए हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जो रास्ते पर वापस लौट रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। होने दे प्रभु, अगर तेरे आने में देर हो हमें फिर मिलने का अवसर मिले। अगर तेरे आने में देर हो ऐसे कन्वेंशन और होता जाए प्रभु, ताकि लोगों तक सत्य पहुंचे, बंधनों से लोग बाहर निकल कर आए, उस मरण के दूत से लोग छुटकारा पाए, जीवन के तरफ बढ़ता रहे। आज इस कन्वेंशन में ऐसा कोई सबब है जो बीमार है प्रभु, जो चंगाई के लिए आया है, अपना हाथ को बढ़ा और उनको चंगाई दे प्रभु। ऐसा कोई सबब है जिनके काम रुके हुए हैं, यीशु के नाम में उन बंधनों को तोड़ दे प्रभु। ऐसा कोई सबब है प्रभु जो नौकरी की तलाश में है, यीशु नाजरी के नाम से उनको तो नौकरी प्राप्त कर, उनके खेती बाड़ों को बरकत दे, उनके काम धंधे को बरकत दे, उनके जानवर और उनके खेती में लगने वाले सारे वस्तु को आशीष और बरकत दे प्रभु। मांगने से अधिक तो देने वाला परमेश्वर,
हम पिछले 3-4 दिन से अपने घर से दूर है, तूने हमें संभाला, हमारे कलीसियाओं को भी तूने संभाला। मैं सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक बार पास्टर भाई मोछारी के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी रहम उस पर हो और भी अधिक उनको बल दे, ताकत दे प्रभु। ऐसा ही सभाओं को आयोजित करने के लिए उनको और शक्ति दे खुदावन, तेरी महिमा होने पाए। इस कलीसिया से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को हम प्रार्थना में याद करते हैं। सारा महिमा गौरव तुझको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु नाजरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। प्रभु का प्रार्थना करेंगे। ये हमारे बाप तुझ आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम औरों के अपराधों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में मत ला, परंतु परीक्षा से बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सामर्थ्य सदा तेरे ही हैं। सब लोग मिलकर कहेंगे आमीन। प्रभु यीशु मसीह का कृपा, अनुग्रह, दया, प्रेम जो अंत तक साथ रहने का वादा किया, अब से लेकर उसके आने तक यहाँ उपस्थित छोटे बड़े इस कन्वेंशन के आयोजन के लिए, इस कन्वेंशन के पास्टर भाई के लिए सदा सदा काल तक बनी रहे। सब लोग मिलकर अपने हाथ को उठाकर एक जोर से आमीन बोलेंगे। आमीन। हालेलुया।